अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक जज ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, इस बात का कोई इल्म नहीं है, लेकिन एक बंदा है। जब जज साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, यानी दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, तो एक बंदा है कब्र पे जाता है। कब्र के साथ टेक लगा के उनको कहता है, जज साहब आप इतनी छोटी सी जगह में आ गए। आपकी कोठियाँ जो इंग्लैंड में थी, जो लाहौर में थी, कराची इस्लामाबाद में थी, वो आप छोड़ के जा रहे हैं। यानी आपको लोग क्या कहेंगे, आप इतनी छोटी सी जगह में लेट गए हैं, आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो यानी उसने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में किस तरह के फ़ैसले किए होंगे लोगों के साथ, जो लोग उससे इतने यानी कब्र तक पहुँच गए। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। अरे आप यहाँ लेटे हुए। आपका एक घर यूके में, एक घर दुबई में, लाहौर में अलग बंगला, इस्लामाबाद में अलग, कराची में अलग बंगले। आज आप इतनी छोटी सी जगह पे लेटे हैं, लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी हैं? इतनी सी छोटी सी जगह में लेटे हैं आप। क्या हुआ? आपके यूके वाले घर का क्या हुआ? तो गाइज़ ये वो वीडियो थी जिसको देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस जज ने ज़िंदगी में ऐसे कौन से फ़ैसले किए होंगे, जिसकी वजह से वो आदमी उसकी कब्र तक आ जाता है, यानी कब्र पे आके भी उसकी शिकायतें करता है। ज़ाहिर-सी बात है यार, मज़लूम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं मुल्क के अंदर। आपको पता है हर बंदा एक जैसा नहीं होता, जिसके पास उस तरह के वसाइल हों। तो कुछ लोगों का यही कहना होता है कि हाँ, अदालतें भी उसकी होती हैं जिसके पास पैसा होता है। लेकिन इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, उनमें देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि एक बंदा है, गरीब है, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा, लेकिन एक बंदा चंगा है, पैसे वाला है, तो उसके हक़ में फ़ैसला होगा, बेशक वो गलती पे नहीं है। तो इस तरह की कमेटियाँ मोहल्लों में भी होती हैं, शहरों में भी होती हैं, जो पिंड होते हैं उनमें भी होती हैं ये कमेटियाँ। लाज़मी नहीं होता कि एक जो है जज ही है जो वही फ़ैसले करता है। आपने खुद देखा होगा कई बार आपके मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती है या कोई इस तरह का केस आ ही जाता है, तो जो मोहल्ले का बड़ा आदमी होता है उसको बिठाया जाता है, 4 बंदे और बिठाए जाते हैं। तो उनको बिठा के हम बात करते हैं कि जो हमारे मोहल्ले के बड़े-बड़े बंदे हैं, यानी कि जो समझ-बूझ रखने वाले हैं, यानी उनका सेंस जो है लोग उनसे सैटिस्फाइड होते हैं कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतर करेंगे। अगर हम गलत हैं, तो ये हमें शो करेंगे कि तुम गलत हो, तो तुम्हारी ये सज़ा बनती है। तो लाज़मी नहीं होता, ठीक है? अगर मोहल्ले में भी ऐसा मसला आ जाता है, फ़र्ज़ करें मैं एक मोहल्ले का बड़ा बंदा हूँ, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मेरे आगे फ़ैसला आता है कि जी 2 बंदे हैं, उनकी लड़ाई इस वजह से हुई। तो उधर मैं देखूँ कि एक बंदा है जो मेरा रिलेटिव्स है, जो मेरा रिश्तेदार है, दूसरी तरफ कोई दूर पार का है जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, ठीक है? हालाँकि इधर गलती मेरे रिश्तेदार की है, ठीक है? तो अगर मैं सब बातें सुनने के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें वो ऊपर ला के तो मैं उनसे कहूँ कि जी कि इसकी कोई गलती नहीं है, जो मेरा रिश्तेदार है इसकी कोई गलती नहीं है, जो ये बंदा है इसकी सारी गलती है, तो लिहाज़ा इसको ये सज़ा दी जाए, ठीक है? इस तरह का बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। देखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि आप लोगों के फ़ैसलों तक आ गए, यानी अल्लाह ताला ने इतना आपको काबिल बनाया है कि लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं, तो उसके बाद आपको बुलाते हैं कि आप अच्छा फ़ैसला करते हैं। तो फिर आप जब उनका यकीन तोड़ेंगे, चलो वो तो दुनिया की नज़र में आप वहाँ आपकी जो होगी वो हो जाएगी, यानी आपको जो इज़्ज़त मिलनी है वो मिल जाएगी, ठीक है? तो लेकिन एक दिन आपने मरना है, ठीक है? मरने के बाद अगर जिसके हक़ में आपने फ़ैसला गलत किया होगा, यानी जिस तरह जज साहब ने फ़ैसला गलत किया होगा कोई उस आदमी के हक़ में कि वो गरीब है, तो उसको दबा दिया जाएगा। तो इस तरह अगर आप भी किसी के साथ ऐसे करते हैं तो कल आपकी कब्र पे कोई ऐसे आके करे, तो मेरे ख़्याल में ये आपकी बख़्शिश का सबब नहीं बनेगा, ये आपको जहन्नम की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? तो लिहाज़ा इतनी कोशिश ज़रूर करें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, तो आप लोगों के मसले सही करके निपटाएँ, ना कि उल्ट करें, ये मेरा रिश्तेदार है, इसके हक़ में फ़ैसला होगा, वो जो दूसरा बंदा है, वो गलत है, सामने नज़र आ रहा है वो गलत है। तो लिहाज़ा इस तरह के कामों से बचें, मेहरबानी करें, अपने ऊपर भी करें, यानी क़यामत को मद्देनज़र रख के फ़ैसले करें। तो यानी जिस तरह के भी लोग हैं, घरों में कोई फ़ैसला होता है, तो समझ-बूझ के करें, फ़ैसला उसी के हक़ में करें, जिसका हक़ बनता है, ठीक है? ना कि जिसकी गलती भी ना हो बेचारे की, उसी को दबा दिया जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।